कहा जाता है कि तालीम तो अब कारोबार बन गया है। आपका भी एक प्राइवेट स्कूल है, कहते हैं बहुत फ़ीसें लेते हैं और इससे पूरी पूरी एम्पायर्स खड़ी हो गई हैं। तो इसको किस तरह आप दिफा करेंगे? ये हर जगह ये आ रहा होता है, लेकिन ये कोई पूछना नहीं चाहता। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जब आप उनके बजट को देखें या उनके भी लवाजमात को देखें, उसकी भी बिल्डिंग होती है, उसकी भी यूटिलिटीज़ हैं, उसकी भी सैलरीज़ हैं। जब उनको काउंटर किया जाता है तो ये तो गवर्नमेंट ने खुद बताया हुआ है कि एक बच्चा उनको 13 से 15 हज़ार रुपये पे पर स्टूडेंट पड़ा होता है। तो हम तो बहुत कम ले रहे हैं फ़ीस, हम तो 8,000 से 10,000 फ़ीस ले रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है वो ये ना देखे कि वो बच्चों से फ़ीस क्या चार्ज कर रही है, लेकिन वो इनकम तो जा रही है, अभी भी एक्सपेंस तो है ना इतना बड़ा, और डिलीवर भी नहीं हो रहा कुछ। फिर ये भी कहा जाता है कि ये इतनी फ़ीसें लेते हैं, लेकिन इनका मयार बैनुल अक़वामी तो नहीं है। बहुत जब बैनुल अक़वामी कोई कंपटीशन या मुकाबला सामने आता है तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। अगर आप देखें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जितने भी ये स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन है, उसमें मेजॉरिटी हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो बाहर जाके बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आप देखें कितना ज़्यादा एक इन्फ्लक्स है जो पाकिस्तान छोड़ के चला गया, आप जस्ट बिकॉज के उनको यहाँ वो चीज़ केटर नहीं हो पा रही है, ना गवर्नमेंट उनको वो स्टेबलाइज करने दे रही है जो वो एक एजुकेशन सिस्टम से मांग रहे हैं। तो उसके लिहाज से अगर उनको वो बाहर चीज़ मिल रही है तो डेफिनेटली वो वहाँ बाहर जा रहे हैं। यस, पूरा एक्सपेंस करके जा रहे हैं, पूरा एक यहाँ का रिसोर्स बाहर चला गया। जो पैसे हमारे पास मुल्क में आने चाहिए वो पैसे हम दूसरे मुल्क में जाके दे रहे हैं। तो इट्स अ डिलेमा जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। ये हम तो बाहर डिपेंडेंट हैं, हमें एक दे दिया जाता है एक नेशनल करिकुलम जो कि हमने एक फ़ॉलो करना है, वी आर डूइंग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी लड़ाई झगड़ा है। कभी किस क्लास तक उर्दू कर दें, किस क्लास तक इंग्लिश मीडियम कर दें। अभी तक हमारे मीडियम से नहीं सिलेक्ट हो रहे होते। तो क्या ज़रिया तालीम जो है वो इंग्लिश होना चाहिए पहली जमात से, उर्दू नहीं? देखें, हमने कम्पीट करना है। अभी आपने जिद्दत की बात की थी, अगर हमने प्रोग्रेसिव लेकर चलना है और पाकिस्तान को किसी लेवल पे लेकर चलना है तो हमें इसको इंटरनेशनल लेवल पे ही लेकर जाना है। अगर ये चीज़ें पार नहीं कर सकेंगे तो अगेन हम वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास वो लैंग्वेज का तोहफ़ा है तो वो आगे चल जाएंगे पढ़ने के लिए, और जिनके पास नहीं है वो उस लैंग्वेज को ही पार नहीं कर पाएंगे। तो हम इस डिलेमा से क्यों नहीं निकल पाते? और देखें, आप हमारे नेबरहुड में देख लें, इंडिया को देख लें, उनके सारे गांव में भी देख लें तो वहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज ही चल रही है। आप अपने बिजनेस को, स्कूलों को, अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को की निगरानी करती हैं, तो घर का किचन कौन चलाता है, खाने कौन पकाता है? मेरी बहुत अच्छी टीम है, घर भी संभालना है। आप खुद भी कुछ पका लेती हैं? मैं बड़ी अच्छे खाने बना लेती हूँ, मुझे पाए बड़े अच्छे आते हैं। मैं पुलाव, मुझे बड़ा शौक़ भी है, बनाने का भी है। कढ़ाई मेरी बड़ी फेवरेट है जो कोयले की आंच और उसके लिहाज से होती है। आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, कितने मुल्कों में जा चुकी हैं? अमेरिका के अलावा सब जगह जा चुकी। अमेरिका नहीं गए? अभी नहीं। अमेरिका वीज़ा भी लगाया था लेकिन मौका नहीं मिला। मेरे ख्याल में तब ये वो टाइम पीरियड था जिसमें मैंने अगेन स्कूल को दोबारा से स्ट्रेंथन करना था। म्यूज़िक में आपको क्या पसंद है? मेरे मियाँ साहब हैं, इनको पुराने गाने बहुत पसंद हैं। बच्चों की वजह से नए गाने तो मुख्तलिफ आ जाता है, डिपेंड करता है मूड क्या है। वार्ड सिटी के पुराने इलाके में पहुंचे। दिल्ली दरवाजे में हाल ही में ज़ीशान ज़िया राजा ने 7 कैन बैठक तैयार की है। यहाँ पर रोटरी इंटरनेशनल की एक मीटिंग हुई।